सतो जय भीम, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अभी अभी बसपा सुप्रीमो जो है या इस पुणे की येरवड़ा जेल के सामने जो मैदान है, मनोरुग्णालय मैदान, यहाँ पर बसपा सुप्रीमो ने अभी अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पीच दिया है और जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले समय में बसपा जो है वो महाराष्ट्र में मजबूत होगी और अलग अलग पार्टियों पर भी उन्होंने निशाना साधा है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल। इन पर उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर हमला बोला है और कहा है कि महाराष्ट्र में बसपा जो है वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है और आने वाले समय में बसपा अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनाती है तो सभी जाति धर्म के लोगों को हम सुनिश्चित उनको उनके वाजिब हक देंगे। अगर बसपा बैलेंस ऑफ पावर बनती है तो बसपा अगर किसी गवर्नमेंट में जाएगी तो वो केवल सपोर्ट नहीं करेगी बल्कि उससे सत्ता में शामिल भी होगी। तो ये तमाम बातें बसपा सुप्रीमो ने इस रैली में कही है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे किस प्रकार से लोग इस रैली में शामिल हुए थे, बूढ़े हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, ये सभी जो है इस रैली में आए हुए थे। महाराष्ट्र के हर एक कोने से लोग इस रैली में आए थे। महाराष्ट्र के हर एक कोने से लोग इस रैली में आए थे। महिलाएं ज़्यादातर बसपा सुप्रीमो की रैलियों में ज़्यादातर दिखती है। ऐसा ही इस पुणे में भी देखने को मिल रहा है। बसपा सुप्रीमो जो है इनको सुनने के लिए महिला वर्ग जो है वो बड़े पैमाने पर इस रैली में उपस्थित है। ये रैली अभी भी आधे घंटे पहले बसपा सुप्रीमो ने अपने स्पीच में बहुत सी बातें ऐसी कही है जिसमें विरोधी दल जो है वो इसमें संज्ञान भी ले सकते हैं। बता दूं कि बहन जी ने इसका भी जिक्र किया कि यही वो पुणे की धरती है जहां से बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी ने भी अपने आंदोलन को इसी पुणे की भूमि से शुरुआत इसकी की थी। तमाम उन बातों का बसपा सुप्रीमो ने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो यानी बीएसपी की जब उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट गवर्नमेंट मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनी तो उस गवर्नमेंट में बसपा सुप्रीमो ने जो जो कार्य किए उन कार्यों को भी उन्होंने बताया और उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी बसपा बड़े पैमाने पर अगर सत्ता में आती है तो उसी कार्यों को इस महाराष्ट्र स्टेट में भी बसपा सुप्रीमो करेंगी। ये भी बड़ा वादा उन्होंने किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 237 सीटों पर लगभग बसपा के प्रत्याशी जो है वो खड़े हैं और उन प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार हेतु बसपा सुप्रीमो की ये जो सभा है काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है और आने वाले समय में बसपा जो है वो महाराष्ट्र के राजनीति में क्या बड़ा भूचाल लाएगी या फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बता दूं कि बसपा जो है वो एक कैडराइज्ड पार्टी है और बसपा अपने विचारों के तहत बसपा जो है वो अपने फुले शो अम्बेडकरी विचारधारा पर चलकर इस देश में बहुजनों को सत्ता में भागीदारी दिलाना चाहती है। बता दूं कि बसपा जो है वो किसी अन्य विरोधी दल की तरह किसी धन्ना सेठों से पैसा ना लेकर अपने कार्यकर्ता के बल पर ये चुनाव लड़ती है और उसका जिक्र भी बसपा सुप्रीमो ने इस चुनावी जनसभा में किया। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने इस सभा में आकर क्या बहन जी ने क्या कहा और क्या वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ से, थाना रानीगंज। हाँ, उत्तर प्रदेश से आप खासकर बहन जी की सभा को। हाँ, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रामकृष्ण बौद्ध। अच्छा, ये बताइए कि महाराष्ट्र में बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। लगभग 237 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी खड़े हैं। हाँ। कैसे देख रहे हैं? ये वडगांव शहरी विधानसभा है, यहाँ पर हुलकेश भाई चलवादी है। उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज बसपा जो है हर पार्टियों से ज़्यादा जो है बसपा ने अपना मैदान में उतारा है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि बसपा के मुकाबले प्रत्याशी उतारे महाराष्ट्र के अंदर में। आज हम बसपा को हर प्रत्याशी को जिताने के लिए आज हम लोग संकल्प लेके आए हैं उत्तर प्रदेश से कि यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ, हमारे लोग काफ़ी जागृत हुए हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा देकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए देश के अंदर। और हमारे जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है संविधान के अंदर, हम उसको लड़ने के लिए लड़ के उसको हक अधिकार को प्राप्त करेंगे। हमारी जो है बहन मायावती जी के नेतृत्व में आज हम सरकार बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और हम संकल्प लेके जा रहे हैं कि ऐसे बड़ी तादाद में किसी की रैली हुआ नहीं है और हम मनुवाद को यहाँ ख़त्म करके रहेंगे। जब तक हम मनुवाद को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम चैन से सांस नहीं लेंगे। अच्छा, तो देख रहे हैं आप कि किस प्रकार लोगों का मतलब कहना है कि वो संकल्प लेकर यहाँ से जा रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में जो है
फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की गवर्नमेंट जो है वो बनाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि 237 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन अब कामयाबी कैसे मिलेगी ये तो 23 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएगा उसी वक्त पता चलेगा। तो ये बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, अच्छी आ रही है, और ये जो सभा है एक तरीके से बहन जी की, ये पूरी तरीके से सफल रही है ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को ईवीएम के माध्यम से जब रिजल्ट सामने आएगा तो पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट पावर में आ रही है और कौन मतलब गवर्नमेंट बनाने की ताकत रखता है। तो ये बहन जी की सभा से हमने सीधे लाइव किया है, बहन जी का स्पीच और कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखाई है। तो ये सभा जो है बहन जी की यहाँ पर संपन्न हुई है और अब देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख को रिजल्ट कैसे आएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।